जैसे ही आप इस पौधे को छूते हो तो ये तुरंत ऐसे फोल्ड हो जाता है। पर क्यों और कैसे? वेल, ये प्लांट है छू मत लेना, मेरा मतलब छुई मुई का पौधा, जिसमें हम बचपन में खूब उंगली करते थे और ये सिकुड़ जाता था। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि इस पौधे के अंदर मेमोरी पावर होती है, ये चीजें याद कर लेता है। जैसे कि अगर आप इसे बार बार छूते हो और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो ये समझ जाता है कि मुझसे मजे ले रहे हैं और फिर छूने पर सिकुड़ना बंद हो जाता है। एनीवेज, इसे छूते ही सिकुड़ने का राज छिपा है इसकी पत्तियों के स्पेशल सेल्स में, जिनमें पानी भरा होता है और इसे छूते ही पानी सेल्स में से बाहर निकल जाता है, जिससे ये सिकुड़ जाता है अपने बचाव के लिए। इंसानों की तरह जब जानवर भी किसी अपने को खो देते हैं तो वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले कौवे। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब एक कौवा मर जाता है तो बाकी कौवे उसके आसपास इकट्ठा होकर तेज आवाज से चिल्लाते हैं। नेक्स्ट, लंगूर। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक बच्चे को पेड़ से गिरा दिया। एक लंगूर ने ये देखकर समझा कि उसने गलती से किसी बच्चे को गिराकर मार दिया। उसका रिएक्शन वैसा ही था जब कोई इंसान गलती से किसी को चोट पहुँचाने पर महसूस करता है। नेक्स्ट है चिंपैंजी। अफ्रीका के जंगलों में रिसर्चर्स ने देखा कि चिंपैंजी के मरने के बाद पूरा झुंड उनके आसपास इकट्ठा हो गया, चुपचाप बैठा रहा जैसे कोई अंतिम संस्कार हो रहा हो। नेक्स्ट, हाथी। जब कोई हाथी मर जाता है तो बाकी झुंड उनके शव के पास चुपचाप खड़े रहते हैं, उसे छूते और फिर पत्तियों और मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ हाथियों को कई दिनों बाद भी उसी जगह पर वापस जाते हुए देखा गया है, जैसे वे अपने साथी को याद कर रहे हो। इसीलिए एरोप्लेन में बैठने के बाद एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो वो नीचे मौजूद कनेक्शन टावर और एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है, जिससे नीचे वाले लोग पायलट को बताते रहते हैं कि भैया अगले 5 मिनट में एक बादल आएगा, उसके ऊपर से निकल जाना, फिर एक एरोप्लेन आएगा, उसके कट मार के निकल जाना। मतलब बेसिकली वो गाइड करते रहते हैं। तो अब अगर इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं करा तो वो मोबाइल अब अलग अलग टावर से कनेक्शन ढूंढेगा, और क्योंकि एरोप्लेन इतनी तेज उड़ रहा है तो मोबाइल भी तेज तेज कनेक्शन ढूंढेगा, और मोबाइल वाली कनेक्शन वेव वो पायलट वाली कनेक्शन वेव के बीच में दखल अंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिल पाएगा और प्लेन सीधा नीचे छपाक। करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बिल्कुल नई नई बनी थी, और तभी एक थिया नामक मार्स के साइज जितना प्लैनेट सीधा पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों प्लैनेट्स के कुछ हिस्से पिघलकर स्पेस में बिखर गए। ये जला हुआ मलबा धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो गया और एक गोले का रूप लेने लगा। आगे चलकर यही गोला धरती का इकलौता चांद बना। करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बिल्कुल नई नई बनी थी, और तभी थिया नामक मार्स के साइज जितना प्लैनेट सीधा पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों प्लैनेट्स के कुछ हिस्से पिघलकर स्पेस में बिखर गए। ये जला हुआ मलबा धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो गया और एक गोले का रूप लेने लगा। आगे चलकर यही गोला धरती का इकलौता चांद बना। 2005 में जब एक एयरबस प्लेन लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था तभी पायलट को एक खतरनाक समस्या दिखी। दरअसल लैंडिंग गियर गलत दिशा में फंस गया था और इसका मतलब था प्लेन क्रैश की संभावना 99%। पायलट स्कॉट बर्क बिना घबराए समझ गए थे कि ये एयरबस बहुत भारी है और इसे सीधा उतारना नामुमकिन होगा, इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया ताकि प्लेन का फ्यूल धीरे धीरे कम हो जाए और वो हल्का हो जाए। जब प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार हुआ तो स्कॉट बर्क ने दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग में से एक करने की कोशिश की, और दूसरी ओर उन्हें लाखों लोग मीडिया चैनल्स पर लाइव देख रहे थे, जिससे माहौल और भी स्ट्रेसफुल हो गया था। लेकिन कैप्टन बर्क पूरी तरह फोकस रहे। उन्होंने पहले प्लेन को धीरे धीरे नीचे लिया, फिर इस तरह संतुलन बनाया कि आगे का पहिया जमीन को ना छुए, और जैसे ही प्लेन काफी धीमा हुआ उन्होंने फ्रंट व्हील धीरे से जमीन पर टच कराया, जिसके बाद तेज धुआं उठा लेकिन टायर फटा नहीं, और फाइनली प्लेन बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित लैंड हो गया और कैप्टन की काबिलियत ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली। इसीलिए एरोप्लेन में बैठने के बाद एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो वो नीचे मौजूद कनेक्शन टावर और एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है, जिससे नीचे वाले लोग पायलट को बताते रहते हैं कि भैया अगले 5 मिनट में एक बादल आएगा, उसके ऊपर से निकल जाना, फिर एक एरोप्लेन आएगा, उसके कट मार के निकल जाना। मतलब बेसिकली वो गाइड करते रहते हैं। तो अब अगर इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं करा तो वो मोबाइल अब अलग अलग टावर से कनेक्शन ढूंढेगा, और क्योंकि एरोप्लेन इतनी तेज उड़ रहा है तो मोबाइल भी तेज तेज कनेक्शन ढूंढेगा, और मोबाइल वाली कनेक्शन वेव वो पायलट वाली कनेक्शन वेव के बीच में दखल अंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिल पाएगा और प्लेन सीधा नीचे छपाक।
जैसे ही आप इस पौधे को छूते हो तो ये तुरंत ऐसे फोल्ड हो जाता है। पर क्यों और कैसे? वेल, ये प्लांट है छू मत लेना, मेरा मतलब छुई मुई का पौधा, जिसमें हम बचपन में खूब उंगली करते थे और ये सिकुड़ जाता था। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि इस पौधे के अंदर मेमोरी पावर होती है। ये चीजें याद कर लेता है। जैसे कि अगर आप इसे बार बार छूते हो और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो ये समझ जाता है कि मुझसे मजे ले रहे हैं और फिर छूने पर सिकुड़ना बंद हो जाता है। एनीवेज, इसे छूते ही सिकुड़ने का राज छिपा है इसकी पत्तियों के स्पेशल सेल्स में, जिनमें पानी भरा होता है और इसे छूते ही पानी सेल्स में से बाहर निकल जाता है, जिससे ये सिकुड़ जाता है अपने बचाव के लिए।